हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो एनडीटी लेवल 2 है वो करना चाहते होंगे, या फिर किसी ने एनडीटी लेवल 2 है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। पर आज के इस वीडियो में हम जो लेवल 2 के लिए एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट क्या है वो देखने वाले हैं। बराबर। तो कई सारे इंस्टीट्यूट है, वो आपको पता होगा कि आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे लेवल 2 करने का पूछेंगे तो पहले से उसमें एक्सपीरियंस है कि नहीं वो आपको पहले इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि एनडीटी लेवल 2 करने के लिए आपको एज पर SNTTC 1A एक्सपीरियंस चाहिए। बराबर। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो SNTTC 1A का जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है उसमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें मेंशन किया है कि आप कौन सा मेथड एनडीटी लेवल 2 करते हैं तो उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो पहले तो मेथड किसको बोलते हैं, जो आप LPT है, MPT, UT, RT, बराबर, ये सब आप बोलते हैं, ये सब इनको मेथड बोला जाता है एज पर SNTTC 1A। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स है, और SNTTC 1A में ऐसा टोटल 16 मेथड दिया हुआ है। बराबर, 16 मेथड उसमें दिया हुआ है। और जो भी आप लेवल 2 करते हैं ये मोस्टली ये 4 या फिर 5 या 6 मेथड में लेवल 2 करते हैं, क्योंकि ये आपको फील्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा भी आपको कोई मेथड अगर फील्ड में इम्पोर्टेंट है तो उसमें आप लेवल 2 कर सकते हैं। पर इसमें मेन बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट क्या है ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको आवर्स में देना है। बराबर। आवर्स मतलब कि कुछ कितने घंटे आपने एक्सपीरियंस किया है वो आपको शो करना पड़ेगा। ईयर्स में एक्सपीरियंस होगा आपका तो वो नहीं चलेगा, उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ्स और आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बराबर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इसका जो टेबल मैंने बोला था कि SNTTC 1A में ये एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसमें एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है। तो टेबल में देखिए, ये टेबल का नाम जो है ये 6.3.1A ऐसा करके है। तो SNTTC 1A में आप ये टेबल है वो देख सकते हैं। बराबर। दूसरी बात, इसमें ऐसा लिखा है रिकमेंडेड इनिशियल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लेवल्स, ऐसा लिखा हुआ है। बराबर। मतलब कि ये एक्सपीरियंस लेवल आपको कितना चाहिए, ट्रेनिंग आवर्स का भी इसमें रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, और एक्सपीरियंस कितना चाहिए ये भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो देखिए ये सबसे पहला वाला जो कॉलम है, बराबर, मतलब कि ये कॉलम, इसमें सब अलग अलग मेथड दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है देखिए एग्जामिनेशन मेथड। बराबर। इसमें अकोस्टिक इमिशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, GPR टेक्निक है, गाइड वेव है, लेसर मेथड है, लीक टेस्टिंग है, बाद में पेनिटन टेस्टिंग है। बराबर। पेनिटन टेस्टिंग मतलब कि PT जो आप बोलते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आगे ये MPT मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे रेडियोग्राफी मतलब कि RT मेथड है। उसके बाद यहाँ अल्ट्रासोनिक मतलब कि UT है, और लास्ट में यहाँ पे VT दिया हुआ है, विजुअल टेस्टिंग मतलब कि VT। बराबर। तो ये सब मेथड जो है इसमें कॉलम, पहला जो कॉलम है उसमें अलग अलग मेथड दिया हुआ है। उसके बाद उसमें दूसरा जो कॉलम है उसमें NDT लेवल ऐसा लिखा है। तो लेवल 1 या लेवल 2 जो भी आपको करना है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग आवर्स है वो
ट्रेनिंग आवर्स है वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और प्रीवियस एक्सपीरियंस उसमें आपको चाहिए। जैसे कि मैं स्पेशली पेनिटन टेस्टिंग की बात करूँ, ये पीटी बराबर, तो उसके लिए देखिए एनडीटी लेवल जो लिखा है बराबर, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पे है। और ट्रेनिंग आवर्स देखिए उसमें लेवल 1 में 4 दिया हुआ है और लेवल 2 में 8 दिया हुआ है बराबर। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। लेवल 1 में 4 है और लेवल 2 में 8 दिया हुआ है बराबर। तो आपको सीधा पहले लेवल 1 जो करना है बराबर, अगर आपको लेवल 1 करना है तो पेनिटन टेस्टिंग में 4 आवर्स का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और लेवल 2 करना है डायरेक्टली विथआउट लेवल 1, मतलब कि आपने लेवल 2 लेवल 1 नहीं किया है और आपको लेवल 2 सीधा करना है, तो 8 + 4 मतलब आपको टोटल 12 आवर्स का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा बराबर। तो ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ट्रेनिंग लेते पहले आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें 2 और कॉलम है, उसमें एक्सपीरियंस ऐसा करके वर्ड लिखा है। तो एक्सपीरियंस में देखिए पीटी में ही सपोज हम बात करें तो लेवल 1 में एक्सपीरियंस है वो 70 आवर्स का है बराबर। ये जो एक्सपीरियंस है ये आवर्स में है। यहाँ लिखा है देखिए मिनिमम, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मिनिमम आवर्स इन मेथड और टेक्निक ऐसा करके बराबर। अभी टेक्निक क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर अभी सपोज पीटी की बात करें तो पीटी जो मेथड है, अभी सपोज आपको पीटी में लेवल 1 करना है सपोज बराबर, तो उसमें यहाँ पे देखिए 70 लिखा हुआ है। तो आपको मिनिमम आवर्स जो है वो 70 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए पीटी में, तभी आप लेवल 1 कर सकते हैं बराबर। उसके बाद लेवल 2 का देखिए तो यहाँ पे 140 ऐसा लिखा हुआ है देखिए बराबर। तो लेवल 2 आपको करना है तो 140 आवर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपको लेवल 2 करना है और विथआउट लेवल 1 बराबर, आपने लेवल 1 नहीं किया है विथआउट लेवल 1, तो आपको 140 + 70 बराबर, मतलब टोटल कितना हुआ 210 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए खाली पीटी में, तभी आप लेवल 2 कर सकते हैं विथआउट लेवल 1। तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो मोस्टली ऐसे ही लड़के मिलते हैं कि सीधा लेवल 2 ही करते हैं, लेवल 1 किसी ने नहीं किया होता है, तो उसको पीटी में लेवल 2 करने के लिए 210 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए बराबर। उसके अलावा यहाँ लास्ट कॉलम जो है उसमें लिखा है टोटल आवर्स इन एनडीटी ऐसा करके बराबर। टोटल आवर्स का मतलब ये होता है कि आपको पीटी तो है ही, उसके अलावा दूसरी कोई मेथड में भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एनडीटी की ये सब मेथड जो है यहाँ पे बराबर, ये सब मेथड में आपको पीटी के अलावा भी कोई अलग से कोई मेथड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो जैसे पीटी में ही लेवल 1 की मैं बात करूँ तो उसमें 130 लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, तो उसमें 130 आवर्स का आपको टोटल एक्सपीरियंस चाहिए एनडीटी में बराबर। पीटी में तो 70 आवर्स चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा दूसरे मेथड में भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो टोटल मिलाकर 130 आवर्स का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा सपोज आप लेवल 2 करते हो तो उसमें 270 ऐसा लिखा है देखिए बराबर। तो लेवल 2 करते हैं तो आपको 270 आवर्स का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा टोटल एनडीटी में बराबर। और आप में से सब लोग होंगे जो डायरेक्टली ही लेवल 2 करते होंगे, तो डायरेक्ट लेवल 2 के लिए टोटल आवर्स इन एनडीटी बोले तो कितना होगा 270 + 130, मतलब कि 400 आवर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एनडीटी में बराबर। और उसके अलावा पीटी में जो चाहिए वो तो 210 आवर्स का एक्सपीरियंस है ही है बराबर। तो ये ऐसे आपको कैलकुलेट करना है बराबर। देखिए फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पीटी में बराबर 4 + 8 आवर्स का सीधा आप लेवल 2 करते हैं तो 4 + 8 मतलब 12 आवर्स का आपको
ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 70 + 140 मतलब कि 210 आवर्स का पीटी में एक्सपीरियंस चाहिए, और 130 + 270 बराबर मतलब कि 400 आवर्स का आपको टोटल एनडीटी में एक्सपीरियंस चाहिए। तब उसके बाद आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वो आप ट्रेनिंग जो उसमें लेते हो वो 12 आवर्स का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा बराबर। तो ऐसे करके ये टेबल देखा जाता है। अभी सपोज मैं टेक्निक की बात करूँ, देखिए यहाँ पे टेक्निक करके एक वर्ड लिखा हुआ है बराबर, ये तीसरे कॉलम में यहाँ पे टेक्निक लिखा हुआ है। तो मैं सपोज ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में लेवल 1 2 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्निक वाले कॉलम में टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन ऐसा लिखा है और फेज एरे करके लिखा है। तो ये दोनों उसमें टेक्निक है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में ये टेक्निक है। तो टेक्निक मतलब कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का ही पार्ट है, पर उसमें थोड़ा सा उसका प्रिंसिपल यूज़ करके अलग कोई टेक्निक डेवलप किया जाता है। वो टेक्निक डेवलपमेंट का काम है वो एनडीटी लेवल 3 का रहता है बराबर। तो सपोज आप टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन वाला टेक्निक में यूटी कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में TOFD ऐसा बोला जाता है। तो TOFD आप करते हैं तो देखिए इसमें आप सीधा लेवल 2 ही आपको करना है, और उसमें 40 आवर्स का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और 160 आवर्स का आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए यूटी में, और टोटल आवर्स इन एनडीटी में NA करके लिखा है, मतलब कि नहीं होगा वो, मतलब एप्लीकेबल नहीं है बराबर। और यूटी में ये और एक बात आपको याद रखना है, TOFD और ये फेज एरे जो है उसका फुल फॉर्म है PAUT। तो TOFD और PAUT आप जब करते हैं तो आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, मतलब मैनुअल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में एनडीटी लेवल 2 होना कंपलसरी है बराबर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखिए सभी कोई ना कोई मेथड में टेक्निक होगा, जैसे कि रेडियोग्राफी है तो उसमें रेडियोग्राफिक, कंपाउंड रेडियोग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी बराबर, ऐसा करके अलग अलग टेक्निक दिया हुआ है। तो सबके लिए आपको अलग से लेवल 2 करना है या फिर लेवल 1 करना है, उसके लिए ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है बराबर, और यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। अभी आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टली लेवल 2 आपको करना है तो लेवल 1 का एक्सपीरियंस है वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा बराबर। तो ये जो टेबल है आपको SNTTC 1A में मिल जाएगा। अभी SNTTC 1A का 2020 का जो एडिशन है वो लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाएगा बराबर। ये एक टाइप का रिकमेंडेड प्रैक्टिस है बराबर, मतलब कि आपको कोड ऐसा रिकमेंडेड करता है कि ये प्रैक्टिस जो है आपको अपनी कंपनी में है अप्लाई करना है बराबर, वो रिकमेंडेड करता है, और उसके हिसाब से कंपनी अपनी रिटर्न प्रैक्टिस बनाती है, और वही रिटर्न प्रैक्टिस यूज़ करके आपको कोई भी कैंडिडेट नया आएगा तो उसको ट्रेनिंग जो है वो देना है, और उसका एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ये टेबल में मिल जाएगा। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।